नवंबर 2023 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप का वो फाइनल मैच जहां पर कंगारुओं ने भारत को पराजित किया था। इन हाथों में विश्व कप देखने की तमन्ना थी, वो हाथ खाली रह गए थे। आंखों में खुशी देखने की तमन्ना थी, उन आंखों में आंसू देखकर दिल दहल गया था। रोहित रोए, सिराज रोए, विराट की आंखें नम हो गई इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में। फाइनल मैच में मिली ये हार करोड़ों फैंस की आंखें नम कर गई थी। कप का पूरा मैच जीतने वाला वो भारत अपने फाइनल मैच में पराजित हो जाता है। पूरे विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट और रोहित वर्ल्ड कप का ट्रॉफी भी अपने हाथ में नहीं उठा पाए थे। हार ने रोहित का इस कदर से दिल तोड़ा था कि करोड़ों फैंस की सिसकियां उनकी कानों में सुनाई पड़ रही थी। तुरंत ही पवेलियन की राह पकड़ ली थी। कहते हैं ना, अनुभव की मिट्टी में जो तबके चलते हैं वही सिक्के दुनिया की बाजार में चलते हैं। 7 महीने बाद वक्त ने फिर एक बार करवट लिया। 24 जून 2024 को एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें इस मैच पर थी। करोड़ों फैंस की वो सिसकियां, रोहित के वो नम आंखों से पवेलियन जाना, विराट का वो उतरा हुआ चेहरा, सिराज का वो फूट फूट कर रो देना 2024 T20 के वर्ल्ड कप में कंगारुओं का घमंड तोड़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सन 2024 के IPL की जब शुरुआत हुई, विराट ने खूब रनों की बरसात की और रोहित के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। विराट पूरे IPL में 741 रन बना के टॉप स्कोरर रहे और रोहित शर्मा ने भी 417 रन बनाए और अधिकतर मुकाबले में रोहित शर्मा ने लेफ्ट ऑफ पेसर को अपना विकेट गंवा दिए थे। उम्मीद थी कि रोहित शर्मा का बल्ला विश्व कप में अपना रंग दिखाएगा, लेकिन रोहित के खराब फॉर्म विश्व कप में जारी रहे। रोहित आसानी से अपना लेफ्ट आर्म पेसर को अपना विकेट गंवाते रहे। विश्व कप में रोहित ने कुल 5 मैच खेल के 141 रन बना पाए थे। वहीं IPL में रनों का अंबाल लगाने वाले विराट कोहली भी वर्ल्ड कप में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। विराट कोहली भी वर्ल्ड कप में 5 मैच खेल के कुल 67 रन ही बना सके थे और जिन 2 बल्लेबाजों के ऊपर भारत ये विश्व कप जीतने का सपना देख रहा था, उनकी बल्लेबाजी के ऊपर तमाम आरोप भी लग रहे थे कि अब उनको रिटायरमेंट हो जाना चाहिए या तो उनको इंडिया टीम से अपनी जगह खाली कर देनी चाहिए। कभी सूर्या, कभी हार्दिक, कभी अक्षर पटेल, कभी जसप्रीत बुमराह, कभी कुलदीप, कोई ना कोई इस भारत की तो विजय रथ तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन विराट और रोहित का खराब फॉर्म भारतीय फैंस की चिंता बढ़ा रहा था। इसी बीच कंगारू के कप्तान का एक बयान आता है कि भारत को सेमीफाइनल में हराने का मजा ही कुछ अलग है। मार्च का ये बयान सुनकर करोड़ों फैंस की आंखें फिर एक बार बदले की आग में जलने लगी। 19 नवंबर 2023 को मिली वो करारी हार, भारत के करोड़ों फैंस की ओर सिसकियां, विराट के वो नम चेहरे, रोहित का वो पवेलियन जाना। वक्त था अब कंगारुओं को इस मैच में पराजित करके उन आंसुओं का बदला लेना। संपूर्ण विश्व की निगाहें अब टीवी स्क्रीन पर थी। वेस्टइंडीज में खेले जाने वाले ये T20 वर्ल्ड कप में पहली बार दोनों टीमें आमने सामने थी। दोनों कप्तान मैदान पर जाते हैं, सिक्का उछाला जाता है, सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है। कंगारू कप्तान क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लेते हैं। एक तरफ से चक्रव्यूह रचाया जाता है। कंगारुओं के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए फिर एक बार फिर मैदान भारत की तरफ से विराट और रोहित की जोड़ी मैदान पर जाती है। भारतीय फैंस इस उम्मीद में बैठे थे कि आज विराट और रोहित एक बड़ी पारी खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने, और कोहली का बल्ला एक बार फिर से आज नहीं चला। कोहली 5 गेंद खेले जिसमें कि कोई भी रन नहीं बना पाए और जोश हेजलवुड का शिकार हो गए और भारतीय खेमे में फिर से सन्नाटा छा गया। तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कोहली जैसा बल्लेबाज इतना मायूस कैसे कर सकता है। विराट का विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब दबाव में आ जाएगी। आज रोहित हिट करने के मूड में थे और यहीं से शुरू होती है कंगारुओं के पतन की कहानी। रोहित का साथ देने के लिए अब ऋषभ पंत मैदान पर आ चुके थे। ओवर लेकर मिचेल स्टार्क आ चुके थे, वही लेफ्ट आर्म पेसर जो IPL से लेकर अब तक रोहित का दूसरे। मिचेल स्टार्क को देखते ही अपने बल्ले को आजाद किया। रोहित का बल्ला तो अब आजाद हो चुका था, तो क्या मिचेल स्टार्क और क्या हेजलवुड, क्या पैट कमिंस, क्या एडम जंपा, अब दुनिया का कोई भी गेंदबाज मिचेल स्टार्क के इस ओवर में 4 छक्का और 1 चौका लगा के कुल 29 रन लूट लिए थे। कप्तान ये देखकर चौंक उठे थे कि पुराना हिटमैन फिर से वापस आ चुका है। बिना किसी भेदभाव के हेजलवुड, पैट कमिंस, क्या एडम जंपा आज किसी को बख्शने वाले नहीं थे। इस गेंदों में रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया।
5 ओवर समाप्ति के बाद भारत अपना पहला विकेट खोके 52 रन बना लिया था, जिसमें कि 50 रन रोहित बल्ले से आए थे। पुराने हिटमैन को देखकर संपूर्ण भारत ये समझ चुका था कि कंगारू किसी भी हाल में बचने वाले नहीं हैं। रोहित के प्रहार और रोहित के गुस्से की कहानी कुछ ऐसी थी। 9 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 102 रन बना चुका था अपना 2 विकेट खोके। अभी भी 32 गेंदों में कुल 80 रन बना के अभी भी मैदान पर थे। भारत अब कंगारुओं के बर्बादी का इतिहास लिख रहा था। 9वें ओवर में जब रोहित का विकेट गिरा तब तक स्कोर बोर्ड पर 127 रन लिखे जा चुके थे। 27 रन में 92 रन रोहित शर्मा के थे 41 बॉल में। पारी ने भारत को और ही स्ट्रांग बना दिया था। इस 92 रन की पारी में कई सारे रिकॉर्ड बनाए और कई सारे रिकॉर्ड भी ध्वस्त। और रोहित शर्मा ने कुल इस पारी में 8 छक्के और 7 चौके लगाए थे, जो कि रोहित शर्मा ने 76 रन सिर्फ बाउंड्री से ही बनाए थे। 206 रनों का जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम घातक गेंदबाजी और हिटमैन के चक्रव्यूह में ऐसी उलझी 81 रन तक जाते जाते कंगारों की सांसें जैसे फूल गई। भारत ने 24 रन से कंगारों को पराजित करके विश्व कप से बाहर कर दिया। नवंबर 2023 का अपना बदला लेकर कंगारियों को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। करोड़ों फैंस के आंखों से बहने वाले आंसुओं का बदला ले लिया था। कंगारों का घमंड अब भारत के सामने घुटने टेक चुका था। भारत ने कंगारों के आंसू इस तरह से बहाया कि अब उनके आंसू रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।